Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 14 December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels along with the buying and selling zone for Nifty and Bank Nifty for the next trading day, which is on 15th December, right? And अगर आप हमारे YouTube में friends नए हो, so do consider subscribing to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation on it. And of course, do remember there are many videos here which we have created for our trading community and investing community such that they can enhance their knowledge and look at a professional way of trading and investing in the stock market. Be generous to share these videos with your friends and trading communities, friends, such that they can also get advantage from quality knowledge. Now, if we open a daily chart of Nifty and Bank Nifty today, friends, let's look at how Nifty and Bank Nifty have performed on a daily basis, right? So Nifty as well as Bank Nifty today opened gap up, and you can see that the day had been volatile. The market showed uh, a downside swing in the starting, and of course at a lower level Nifty में काफी buying start हो गई थी, right? And that's what we've been saying, that although market एक up move दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन market में उतनी strength नहीं रह गई है, and that we had been talking for last few weeks that there are negative divergences. But at this point of time, you can see that at a technical level, market is defying even the law of gravity, right? तो market ऊपर जाते रह रही है. तो जैसे ही नीचे जाता है तो market में dip start हो जाती है, buying start हो जाती है dip पे, और जैसे ही market ऊपर जाती है तो profit booking start हो जाती है. That is what has been going on. So लास्ट 3 दिन से बट ऑब्जर्व करें तो सिर्फ डोजीज बन रहे हैं यहाँ पे. दैट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ नॉट having a lot of buying volume there. It's just because of FIIs, they are keeping the buying spree on. And domestic buying का भी होना जरूरी है फ्रेंड्स, अगर मार्केट हैज टू कीप ऑन गोइंग अप विद अ स्ट्रेंथ, राइट? आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर थे फ्रेंड्स, ओएनजीसी, एलएनटी, सिप्ला, कोल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थे. एंड टॉप लूजर जो थे वो थे आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ एंड टेक महिंद्रा. ओवरऑल मार्केट की ब्रेड पॉजिटिव रही. 31 स्टॉक्स एडवांस, 19 डिक्लाइन फ्रॉम द स्टैक ऑफ निफ्टी 50. मार्केट गॉट ग्लोबल क्यूज एज पॉजिटिव, एंड ऑल्सो आज हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा था दैट वाज आल्सो पॉजिटिव. सो दैट lifted the spirit of the market today. Nifty closed at 13,558 with a net gain of 44 points, and Bank Nifty gained 141 points and it closed at 30,746, 45.90 है. So right now, अगर हम आज के लिए जो हमने एस्टिमेट किया था, निफ्टी का रेंज था 13,400 से 13,650 का, एंड बैंक निफ्टी के लिए था 30,000 से 31,200 का. सो आप देख सकते हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों उसी रेंज में ट्रैवल कर रहे थे. एंड हमने एक न्यूट्रल बायस दिया था कंसोलिडेशन का. सो दैट्स व्हाट प्रिसाइजली हैपन. देयर वाज अ कंसोलिडेशन, देयर वाज अ करेक्शन, एंड द करेक्शन वाज बॉट ओवर. ना ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज भी निफ्टी ने हायर हाई एंड हायर लोज बनाए हैं. सो डिड द बैंक निफ्टी, राइट? तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ऑल्दो विद अ लेस स्ट्रेंथ. टुडे ऑल्सो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में डोजीज बने हैं, एंड वीकली में भी इनफैक्ट अगर देखेंगे तो डोजी का, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन था तो ऑब्वियसली जो पैटर्न डेली में बना है मोर और लेस सिमिलर वीकली में भी बनता है, राइट? अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, ट्रेडिंग रेंज के पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स, अगर निफ्टी डाउन साइड में जाती है तो यू विल सी 13,525 एज अ फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट 13,500 पे है, 13,474 पे थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट, 13,450 पे फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट हर 25 पॉइंट्स पे अभी निफ्टी में डाउन साइड में सपोर्ट अवेलेबल है, एंड दैट इज विजिबल फ्रॉम योर लॉन्ग डाउन साइड वीक्स एज वेल, या शेडो जिसको आप बोलते हैं, राइट? अच्छा, अगर निफ्टी कल अपसाइड में जाती है तो व्हाट हैपेंस? तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 13,579 पे, जो कि आज का हाई है. नेक्स्ट है 13,600 पे. उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का वो है 13,650, एंड
फोर्थ लेवल है 13,690 का, 13,700 भी आप इसको पकड़ सकते हैं, राइट? सो दीज आर द ट्रेडिंग रेंजेस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए अगर देखें फ्रेंड्स, तो डाउन साइड में यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी हैज गॉट द support at 30,631, 30,465, 30,328 and 30,200. So 30,202 डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के पास में, और बैंक निफ्टी अगर अपर साइड में जाती तो आज का हाई जो कि 30,839 पे है, दैट विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 31,085 में, फोर्थ सॉरी सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 31,085 में, थर्ड लेवल 31,282 एंड फोर्थ लेवल 31,437 पे। सो अपसाइड में इनफैक्ट देखेंगे काफी स्कोप है बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के लिए। अगर कल वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो यू वुड सी बैंक निफ्टी may go with velocity, right? But at this point of time, 31,282, which is almost 550 points upside, could be the trading range for बैंक निफ्टी। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे विल सी कि इनमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में क्या अवेलेबल हो सकती हैं, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट कि डेटा क्या बात कर रहा है, वेदर द डेटा ऑफ ऑप्शन चेन इज आल्सो सिंकिंग विद अ टेक्निकल एनालिसिस और नॉट। नाउ 13,558 पे आज निफ्टी क्लोज हुई है, तो 13,550 हमारा एट द मनी का ऑप्शन स्ट्राइक रेट रहेगा फ्रेंड्स। तो 13,550 के आसपास में हम देखेंगे कि किस टाइप के बुल्स एंड बियर्स ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं, राइट? तो लेट्स से 13,500 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, 2.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो दैट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, राइट? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो ये मैक्सिमम ओआई भी है। सो bulls are expecting market not to go below 13,500. 13,550 पे, which is very close to today's closing, यहाँ पे भी almost 6,27,000 contracts हैं, so that will also act as a support. तो अच्छा, इसके थोड़ा और ऊपर 13,600 पे भी ऑलमोस्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑल्दो इट इज इन द मनी, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है नहीं अभी तो, बट इट इज एनकरेजिंग टू सी दैट बुल्स आर सो बुलिश दैट दे आर इवन राइटिंग द पुट्स इन द मनी एज वेल, राइट? तो अगर 13,500 टूटता है फ्रेंड्स, तो 13,450 का लेवल है जहां पे कि 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये इसके नीचे 13,400 का लेवल जहां पे कि 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन से S1, S2, S3 एंड S4। सो ये डाउन साइड में 13,400 तक जा सकता है। और अगर हम बात करें किस टाइप की कॉल राइटिंग हुई है आज, तो आज की कॉल्स का अगर हिसाब किताब लगाएं फ्रेंड्स, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, राइट? तो अगर कॉल की अनवाइंडिंग होती है तो इसका मतलब है कि बियर्स की हिम्मत थोड़ा टूटी है। वो बियर्स जिन्होंने इन लेवल पे कॉल राइटिंग की हुई थी, they have lost confidence that the market can go below these levels, so they have closed their position. However, 13,500 पे अभी भी 2 million contracts existing है, though it's in the money, so we'll not be considering them as a resistance, चाहे वो 13,550 का हो। 13,550 को एक बार आप कंसिडर भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जस्ट फ्यू पॉइंट्स अबव है। तो अगर मार्केट 10-20 पॉइंट भी नीचे जाती है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो दिख रहा है हमको 13,600 की स्ट्राइक पे, जहां पे कि ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज फ्रेश क्रिएट हुए हैं, जबकि 3.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल है। तो ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर ये लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो 13,650 इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग resistance, right? Almost 4.69 lakhs contract यहाँ है and 1.1 million contracts, so this will work as R3। and अगर ये लेवल टूटा तो 13,700 का लेवल है, जहाँ पे कि 5.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आज राइट हुए हैं, और ओवरऑल 2.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वी कैन से रफली अगर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होगी तो इन सच अ केस 13,400 से 13,700 की रेंज पकड़ सकती है।
और अगर मार्केट आज के जैसे अगर डोजी बनाएगी तो देन पॉसिबली 13,450 टू 13,650 की रेंज में मार्केट वापस कल भी स्ट्रगल होते हुए नजर आएगी. So this is what we are seeing from option chain data. Now looking at the PCR of put call ratio, अगर हम इस option chain series का देखें friends, so that is somewhere around 0.8 0.89 0.89 0.9 पकड़े आप इसको. 0.9 इज अ न्यूट्रल बायस है इसमें, मतलब न बुल स्ट्रांग है ना बियर्स स्ट्रांग है. सिमिलरली अगर हमने बैंक निफ्टी का ऑब्जर्व किया तो उसमें भी हमको 0.83 का पीसीआर दिखाई दे रहा है और रेंज दिखा रही 30,500 से 31,000 की. दैट मींस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में ऑल्दो प्राइस एक्शन में रेंज वाइड है, लेकिन डेटा पर्सपेक्टिव से निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो दोनों जगह पे रेंज बहुत कम हो गई है, राइट. सो now coming back to the international markets, before we go to intraday opportunities, let's look at what is happening in the international market, because as of now अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको ज्यादातर क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, राइट. तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे डेक्स जर्मनी एंड एफटीएससी London ka chart, right? So that gives you a cue about what is happening in European market. So then we'll try to gauge whether the markets are bullish there या कि कोरोना के डर से मार्केट उधर रिवर्स हो रहे हैं या साइडवेज हो गए, राइट. वी इन लास्ट few weeks we've been observing that the European market has been consolidating and एक बुलिश ब्रेकआउट लिया था, बट वो ब्रेकआउट खास ऊपर गया नहीं है. So let's see कि वो whether it has continued that upward journey कि still it is in the process of consolidating. क्योंकि अगर मार्केट को एक अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करनी है फ्रेंड्स तो इट हैज टू गेन द स्ट्रेंथ, राइट. सो let me give few seconds for the charts to open, जो कि अभी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो in case if those charts don't open, let's look at so it seems the chart of okay, so the charts are opening a little slowly. You'll have to give few seconds for that, right. So consolidation की journey continued है friends यहाँ पे, that you can see from these two charts. and इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे यहाँ पे डेक्स में काफी बड़ा सेल आउट आया था. इनफैक्ट एफटीएससी में भी सेल आउट आया था. एंड ऑब्वियस रीजन है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बड़ी क्लोज में है, राइट, जो कि रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन है. ऑल्दो ब्रेकआउट है बट ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है एक जो असेंडिंग चैनल है उसकी अपर ट्रेंड लाइन से. एंड दैट विल ऑफ कोर्स प्रोवाइड इट रेजिस्टेंस. एंड या तो इसको फोर्स चाहिए है, वॉल्यूम चाहिए है, मोमेंटम चाहिए ये तोड़ने के लिए, और अदरवाइज इट विल हैव इट्स नेचुरल कोर्स ताकि ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में जाते रहे और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाए. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप. ऑल्दो स्ट्रक्चर बुलिश है but strength weak hai, right. So this is what we are also seeing in our market, right. Now let's see whether we can open here or Nasdaq or US charts. It seems friends this is hung up, the chart is hung up, right. Can't do much about this for a moment. Let me see now. Yeah, so Nasdaq नहीं देखते. Nasdaq आज अप में था सुबह. Let me see how's the S&P 500 and US 30 का चार्ट. तो क्या ये बुलिश बायस दिखा रहे हैं? We saw today there is a news flashing in कोरोना के जो भी पॉजिटिव न्यूज है about various kind of vaccines and their आपने एक चीज देखी होगी कि अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नेगेटिव न्यूज. एंड अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो सेम न्यूज मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूअस फ्लो करती है, राइट. एंड दैट बूस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, राइट. तो ऑल्दो फ्राइडे के सेल आउट के बाद में फ्राइडे को इसने एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था. एंड आज अगर देखेंगे तो मार्केट बुलिश है यूएस के.
broad-based index, which is S&P 500, as well as DEX, as well as US 30, which is a new name for you know Dow Jones, right? तो दोनों में बुलिशनेस है. Now, I hope that कल ये बुलिशनेस हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत दिखाई देगी, although हमारा मार्केट as of now is completely in sideways mode, right? Consolidation के मोड में है, right? So now let us look at intraday opportunities हमारे पास में क्या अवेलेबल है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, right? So the charts are little dicey today. Give me a minute. I think there is a issue with a Google site, as well as there is a breakdown in Google's services today, right? So now, how would you trade Nifty on intraday? Let's say, friends, जो एक ये रेंज निकल के आ रही 13,525 से 13,580 की, 79 है, 80 पकड़ रहा हूं मैं इसको. ये रेंज थोड़ा एक वोलेटाइल हो सकती है, इसमें आप ट्रेड ना करें. अगर 13,600 के ऊपर जाता है मार्केट तो डेफिनेटली एक बुलिश आपको मूव मिलेगा, ऑलमोस्ट 70-80, इनफैक्ट 50 प्लस 40 पॉइंट का आपको अपसाइड मिल सकता है. बट फ्रेश लॉन्ग लेना स्विंग के हिसाब से एज ऑफ नाउ सुटेबल नहीं होएगा. नाउ अगर मार्केट सपोज करें गैप डाउन स्टार्ट होती है 13,474 या 13,450 के लेवल पे, और लोअर साइड में आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. मार्केट इज राइट नाउ बाय ऑन द डिप्स एंड सेल ऑन द राइज. नाउ अगर मार्केट 13,600 के लेवल पे स्टार्ट होती है, अगर जैसे आज 13,575 के लेवल पे 570 के लेवल पे स्टार्ट हुई थी, देन वी सॉ द प्रॉफिट बुकिंग, राइट? तो प्रॉफिट बुकिंग हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफी कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. दे हैव गॉट अ रिडम्पशन, म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन का काफी प्रेशर है. सो जैसे मार्केट ऊपर जाएगी यू वुड सी हैवियर प्रॉफिट बुकिंग देयर. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद में ही आप उसको ट्रेड करें. तो बैंक निफ्टी में क्या रेंज है? बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए आप अवॉइड करें 30,631 से लेके 30,800 की रेंज में, राइट? सो दिस कुड बी अगेन अ रेंज बाउंड और वोलेटाइल मूव. जैसे हमने कल भी इस रेंज की बात की थी दैट ये एक रेंज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है इंट्राडे ट्रेडर्स को, स्पेशली 30,840 के ऊपर अगर मार्केट हाफ एन आवर के आसपास में या 25 मिनट सस्टेन करती, यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लेवल्स, राइट? रेजिस्टिव लेवल जहां पे भी आएंगे रेजिस्टेंसेस, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पार्ट प्रॉफिट बुक करें और पार्ट क्वांटिटीज को स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा के ट्रेड कर लें, राइट? 31,200 तक, देन इन दैट केस मार्केट में मूव अपसाइड. नाउ अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती 30,400 पे या 30,300 पे, यू विल सी देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट? मार्केट हायर हाई बना के जा रही है, बट एट द सेम टाइम 30,631 से 30,800 के रेंज में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी है, बट एट द सेम टाइम लोअर लेवल पे बाइंग भी आ रही है. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल राइट नाउ. जब भी मार्केट कंसोलिडेट हो रही होती है तो ऐसे में या तो मार्केट नैरो रेंज में चलेगी जैसे आज निफ्टी चली, या जैसे बैंक निफ्टी एक नैरो रेंज में चली एंड निफ्टी आज वोलेटाइल थी, ब्रॉडर रेंज में चल रही थी. कंसोलिडेशन के टाइम पर आपको ये वोलेटिलिटी दिख सकती है. स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो डोमेस्टिक क्यू हमारे पास में से बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा आया उसके अलावा. तो ऐसे में अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि वन वे में कैसे ट्रेड करूं इन फ्यूचर और ऑप्शन, देन इन सच अ केस ऑप्शन का स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड कर सकते हैं. मतलब आप हायर लेवल पे सपोज करें कॉल बेचते हैं तो लोअर लेवल पे कॉल खरीद भी सकते हैं, सो दैट यू आर हेज्ड, राइट? सो दैट ऑफ कोर्स नीड्स टू बी लर्न. व्हेन आई टॉक अबाउट दीज लेवल्स, फ्रेंड्स, आई ओनली टॉक अबाउट it for the educational purpose. You need to consult with your trading coach or the person whom you are following regularly, right? तो उससे कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें. स्टॉक मार्केट में रिस्की बिजनेस है, बट हाँ अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली इज अ ग्रेट बिजनेस. ना अगर हम आज निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आरएसआई को देखें फ्रेंड्स, तो आरएसआई अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पे डेली चार्ट में. सो it's somewhere around 77, right? Kal it was a 76, and now
77 का RSI एक तरीके से ओवरबॉट जोन में भी है, एज वेल एज स्ट्रेंथ भी दिखाता है RSI 60 के ऊपर। बट ओवरबॉट देखने के लिए हम स्टोकेस्टिक्स भी देखते हैं, और स्टोकेस्टिक्स बड़ी अच्छी इंडिकेटर है विच टेल्स यू अबाउट बीइंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, राइट? तो स्टोकेस्टिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ डेली as well as on weekly in overbought zone. That's where I keep on saying that market is consolidating or it may correct, so that should not surprise you. अगर एफआई की बात करें, आज तो 2264 करोड़ की बाइंग की उन्होंने कैश मार्केट में इन इक्विटीज, एंड डीआईज एज यूजुअल 1721 करोड़ की सेलिंग किया। सो एज ऑफ नाउ अगर आज दिसंबर की बात करें, 14 दिसंबर तक एफआईज वर नेट बायर्स विद 29,190 crore, while as DIs were the net sellers with 20,347 crore. So almost you can say एक 8.5 9 हजार करोड़ का एक डिफरेंस है जो कि बाइंग की तरफ में ज्यादा है, राइट? सो as long as friends market 13,300 के ऊपर है, the bullish momentum continues. Of course in between dips आ सकती हैं. I think dips will be bought over. Similarly bank nifty as long as 29,800 के ऊपर है, तो you would see the buying momentum बना रहेगा। कल के लिए ट्रेडिंग रेंज है 13,400 से 13,650 और 690 की फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी के लिए 30,200 से 31,200 की। If you are trading in an intraday, friends, don't forget to use the stop loss and trading stop loss. And to gauge the momentum from the bulls and bears, do watch option chain data as well as India Wix or USD INR का chart देखें. Of course, smart money कैसे flow कर रही है, you must watch it out. I trust with this analysis, you are able to navigate through the market confidently and profitably. Thank you very much for watching the YouTube videos and subscribing our channel. Don't forget to press the bell icon, friends, such that whenever we upload any new video, you get intimation on it. And you can also write in the comment box of videos that whether you are getting benefited or not, or what kind of videos you want us to make for you. We would try to incorporate that. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities so that they can also be benefited from quality knowledge. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.